जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉप 20 क्वेश्चंस। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने ये पीडीएफ सोल्व नहीं की है तो पहले जाओ पीडीएफ सोल्व करो, उसके बाद में आके सॉल्यूशन देखना। क्योंकि जब आप पीडीएफ सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो आपके डाउट्स बेटर तरीके से क्लियर हो पाएंगे। आप अगर सीधे वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है आपका, सिर्फ मेरी वॉचिंग बढ़ा सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए कोई काम की नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, अगर पीडीएफ सोल्व नहीं करते हो तो आप एक काम कर सकते हो, वो ये है कि वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 एग्जाम का था और डीआई का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है अमरूद की कीमत दे रखी है, आम की कीमत दे रखी है, सेब की कीमत इतनी है, नारंगी की कीमत इतनी है और केले की कीमत इतनी है। हमसे पूछा गया है कि दुकान बी पर सभी फलों की कुल कीमत कितनी है। देखो, मैं इस बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, मीन्स बहुत एलबरेट नहीं करूंगा, धीरे धीरे, क्योंकि पीडीएफ वहाँ पे डाल दी गई है। मैं हैंड रिटन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, ताकि जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम आए वो वहाँ से क्लियर कर सकें और जिनको वहाँ पे प्रॉब्लम आए वो यहाँ से क्लियर कर सकें। आप एक बात बताओ, मेरे पास जो दुकान बी है वो ये है, शॉप बी ये है, इसमें टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 1200 हैं। अब मैं इसको सोल्व करने जाता हूँ, मुझे अमरूद चाहिए। अमरूद कितने हैं? 8%। तो आप बोलोगे कि सर 1200 का 8%, जो आपका 1200 है इसका 8% अमरूद हो गया। इनकी कीमत कितनी है? 12 रुपये। फिर आप सेम ऐसे ही आगे करोगे, क्या है आगे? आम। आम कितना है? 18%। किसका? 1200 का 18%। ठीक है, और इसको इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो, मैं आपको ये कंप्लीट आप आगे कर लेना, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इसमें। आपको पता है 1200 सब में आएगा भाई, क्योंकि टोटल तो 1200 ही है, तो 1200 का ही परसेंटेज निकलेगा सब में। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 1200 तो सब में आएगा ही आएगा, बाकी जो भी आएगा आपका उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस 1200 को देख के आपने एक चीज़ लगाई कि ये जो 12 है ना, ये आपका 4 × 3 का मल्टीपल है। ये आपका 4 × 3 का मल्टीपल है, मीन्स जो भी मेरा आंसर आएगा वो 4 और 3 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, अब मैं ऑप्शन से ट्राई करता हूँ। देखो, पहले हम 3 के मल्टीपल देख लेते हैं। तो जब मैं 3 के मल्टीपल देखने जाऊँगा तो मुझे पता लगेगा 8 और 2 10, ये भी नहीं है। इसकी मैं बात करूँ, 8 और 2 10, ये भी नहीं है। मेरे पास ये 2 ऑप्शन बचते हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं देखूँगा डिविजिबिलिटी 4 की। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखो, 90 तो 90/4 करूँगा तो ये तो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है नहीं। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है बी, ये आप टिक कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी शायद एसएससी के ही किसी एग्जाम में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में आया था। इस क्वेश्चन को अगर आपको इसका बेसिक पता नहीं है तो मैंने बहुत पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले वीडियो डाल रखी है कंसेप्ट ऑफ एवरेज करके। और मेरा ये एक जो सबसे मैं मैथ्स में एक ही तरीका यूज करता हूँ, वो होता है कंसेप्ट ऑफ एवरेज, मान लो, या कुछ लोग उसको जेएसएम किसी भी नाम से जानते हैं। मेरा जो तरीका वो ये है। देखो, यहाँ पे दोनों का सीपी सेम है, सीपी सेम है। सीपी सेम होता है ना, तो मैंने मान लिया दो वस्तुएं आपकी ए और बी, भाई दोनों का सीपी तो सेम ही है, ए और बी। जब सीपी सेम होता है तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस आता है ना, वो एवरेज निकलता है। सीपी सेम हो चाहे डिफरेंट, तो हमेशा एवरेज ही निकलता है। ये हम और भी आगे जब पढ़ाऊंगा तो डिस्कस कर लेंगे। दो वस्तुएं आपकी ए और बी, दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। एक को 20% के लाभ पे बेचा गया, तो देखो, एक का लाभ प्लस बी का लाभ बटा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? 2। और ये टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितने परसेंट का हो रहा है? 28% का। पहले बस इतना सा डिस्कस करेंगे, बाद की जो है रामायण है इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ से किया, तो एक बात बताओ मुझे, ए पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का, प्लस बी बराबर मेरे पास कितना आएगा? 28 × 2 56%, यही आएगा। तो आप मेरे से बोलोगे कि सर यहाँ से मेरे पास जो बी का प्रॉफिट निकल के आएगा ना, वो बी का प्रॉफिट निकल के आएगा 36%। ठीक है,
बी का प्रॉफिट परसेंटेज 36% निकल के आया, तो आप मेरे से बोलोगे कि ए को जब आपने बेची तो 20% पे बेची, 20% के प्रॉफिट पे बेची, मतलब 120 में बेची। बी को आपने 36% के प्रॉफिट पे बेची, मतलब कितने पे बेची, 136 पे बेची। क्वेश्चन में दिया गया है कि बी को ए के विक्रय मूल्य से इतने रुपए अधिक पर बेचा गया है, तो यहाँ पे कितना परसेंट अधिक है, 16% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 54.60। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, सीपी की 100% की। ठीक है, यहाँ से आप सोल्व कर लोगे। देखो मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। मैं बताने में इनको बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करके भी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप सबको इतना तो आता ही है, तो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे और थोड़ा स्लो पढ़ाना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा नहीं, आप जब मेरी प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें शायद दूसरे तीसरे नंबर की वीडियो है, कंसेप्ट ऑफ टीएसडी करके एक आपको वीडियो मिलेगी, वो वीडियो देखना। वहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या है वो भी बता देता हूँ मैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखा सीजीएल मेंस 2018, फिर उसके बाद में ये सीपीओ के एक पेपर में आया ये नहीं था एक्चुअली में, क्वेश्चन दूसरा था, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे दोनों क्वेश्चंस। और वहीं पे मैंने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करवा रखा है। लगभग 2 साल तो नहीं लेकिन 1.5 साल हो गए होंगे, तब मैंने डिस्कस करवाया था। तब किसी भी टीचर ने कंसेप्ट पढ़ाया नहीं था। हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये एसएससी सीजीएल प्री 2019 के पेपर में पूछा गया था किसी में। इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो ये कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू मैंने पुट की, मैंने मान लिया y बराबर 0 और x बराबर 2। ठीक है, y बराबर 0 पुट करता हूँ, x बराबर 2 पुट करता हूँ, तो मेरे पास p की वैल्यू आएगी। देखो p की वैल्यू ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। अब इतना सा तो कर ही लोगे भाई, p की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। मैं जब q की वैल्यू निकालूंगा तो q बराबर मेरे पास आएगा, देखो ये y तो 0 हो गया, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब मीन्स 1/2 आ गया। जब मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो r की वैल्यू मेरे पास आएगी, ये देखो यहाँ से जब मैं r की 0 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब r भी मेरे पास 2 ही आएगा, r भी 2 ही आएगा। तो मैं जब p अपॉन क्यू इंटू आर करूँगा ना तो क्या आएगा, 2। ये 1/2 है, जब डिवाइड दूंगा तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 का क्यूब आएगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 2 का क्यूब किस में बन रहा है। ये 0 यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये आपका 2 का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये 0 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी सीजीएल प्री 2019 के पेपर में पूछा गया था। एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा। मैं मान लेता हूँ 1 किलो चावल का प्राइस 1 रुपये है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा 80 का 90%। ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। जब मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ तो एक बात बताओ, 80 किलो चावल तो उसने खरीदे, उसके अलावा उसको प्रत्येक 20 किलोग्राम चावल पे 1 किलोग्राम चावल एक्स्ट्रा मिलता है। मीन्स 80 किलोग्राम चावल पे उसको, जब वो 80 किलोग्राम चावल खरीदेगा तो उसको 84 किलोग्राम चावल मिलेंगे। 84 किलोग्राम चावल मिलेंगे। मैंने क्या बोला, 1 किलोग्राम चावल का जो कॉस्ट प्राइस मान लो MRP है वो 1 रुपये है, तो 84 का कितना होगा, 84 मीन्स वो बेचेगा कितने में, 84 में, खरीदा कितने में, इतने में। यहाँ से जब मैं CP रेशियो SP निकालूंगा तो देखो कितना आएगा, यह आएगा 8 9 72, 12 6 72 और 12 7 84। यहाँ से आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा 16 से 2/3%। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर। इस क्वेश्चन को मैं या तो लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है, मैं लास्ट में ही समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ये भी पूछा गया है। इसमें आपको बोला गया है A है, B है, C है, A की I B की I से इतनी अधिक है, तो मैंने बोला ये 4 है, ये 3 है तो ये 4 है। आगे आपसे बोला गया है C की I A की I से 10% कम है, तो देखो मैं इसका 10% कम करूँगा तो मैंने मान लिया 40 है, ये 30 है, ये 36 आ जाएगी।
इतनी कैलकुलेशन करना तो आपको आता है। यदि ए की आय से 2000 रुपये की वृद्धि और सी की आय में 300 रुपये की वृद्धि की जाती है तो सी की आय ए की आय की 75% हो जाती है। अब यहाँ से पढ़ते ही मुझे ये पता लग गया है कि मुझे ए और सी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार 2 का डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास 20 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। मुझे काम करना है ए और सी पे। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया, इसको आप कहीं पे यहाँ पे लिख लो 20, 15 और 18। अब मुझे ए और सी पे काम करना है। ए और सी का पहले रेशियो 20 और 18 था, बाद में सी की आई ए की आई की 75% हो जाती है, मतलब ये 4 है तो ये 3 रह जाती है। कब? इसमें आपने 2000 ऐड किए और इसमें आपने 300 रुपये ऐड किए। यही बोल रहे हैं, ए की आई में 2000 रुपये की वृद्धि की गई, सी की आई में 300 रुपये की। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, 20 तिया 60 माइनस 18 चौक 72 बराबर 4 तिया 1200 माइनस 6000। तो यहाँ से आपके पास 12 की वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 4800। मतलब एक की वैल्यू आपके पास 400 आ गई। आपको सभी की इनकम निकालनी है तो सबको ऐड करके 400 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हो सकता है अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखते हैं। देखो, आपको 4 व्यक्ति दे रखे हैं, ए बी सी डी, एक पाँचवा भी है ई। इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो है 5, 4, 7, 9। आपसे बोला गया है कि 6 महीने के बाद ई सबसे कम निवेशित भागीदारी की जगह लेता है। तो आपको पता है ई कौन किसकी जगह आएगा? बी की जगह। मैंने माना ई का इन्वेस्टमेंट कितना आई है, भी मान लिया ई का इन्वेस्टमेंट आई है। अब एक बात बताओ, इसने 12 महीने काम किया, इसने 6 महीने काम किया, इसने 12 महीने काम किया, इसने 12 महीने काम किया और इसने 6 महीने काम किया। मैं इन सबको देखो यहाँ से काटूंगा तो ये कट जाएगा। ये मेरे पास आएगा 5 × 2 10 आ जाएगा। ये मेरे पास 5 × 2 10। ये मेरे पास 4 आएगा। ये मेरे पास 7 × 2 14 आएगा। ये 18 आएगा और ये मेरे पास आई आएगा। इतना आ गया। हमसे बोला गया है कि डी को कुल लाभ का 1/3 मिला है, जो आपका डी है इसको टोटल प्रॉफिट का 1/3 मिला है। तो जो बाकी के 1, 2, 3, 4 बचे हैं, जो बाकी के ये 1, 2, 3 और 4 बचे हैं, इनको 2 भाग मिला होगा। भाई आपका टोटल प्रॉफिट अगर 3 का हो रहा है, उसमें से एक प्रॉफिट डी को मिल गया, तो जो ए बी सी और ई को जो प्रॉफिट मिल रहा होगा वो टू प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो आप मेरे से बोलोगे कि सर एक की वैल्यू जब 18 है ना, जब एक की वैल्यू 18 है तो बाकी 2 की वैल्यू 36 हो जाएगी। समझे भाई, एक की वैल्यू 18 है, भाई एक का प्रॉफिट हो रहा है ना डी को, एक की वैल्यू 18 है तो 2 की वैल्यू 36 हो गई। 2 की वैल्यू 36 में से मुझे वैल्यू निकालनी है आई की। तो देखो आई कितना आएगा, ये कितने हो गए 14, 10 और 4 14 और 14 28। यहाँ से मेरे पास आई निकल के आएगा 28 - 36 8। ठीक है, मतलब जो ई का इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 8। हमें बोला गया है एक ए ने 16,000 रुपये का निवेश किया, तो आपको पता है यहाँ पे ए का निवेश कितना है 10 की वैल्यू ए का निवेश 5 है, एक का निवेश है 5, एक का निवेश है 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 16,000। हमें वैल्यू निकालनी है 8 की। तो यहाँ से आपका जो भी आएगा 5 से कटेगा 32 बार और 32 का 8 गुना 256 होता है ना। 8 8 8 64, 64 का 4 गुना, ठीक है 256 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब हम आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में तो वैसा कुछ है नहीं खास। फॉर्मूला है आपका सीधा a³ + b³। फॉर्मूला क्या होता है अलजेब्रा का, बहुत फेमस फॉर्मूला है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर आप करोगे तो ये आता है मेरे पास a + b + c × a + b + c का होल स्क्वायर -3ab + bc + c। ये फॉर्मूले मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से कर लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन में 24 संख्याओं का एवरेज 56 है। हम इसको डेविएशन से करेंगे, जिनको डेविएशन पता है वो कर सकते हैं।
24 नंबर्स का जो एवरेज है, 24 नंबर्स का हमें एवरेज दे रखा है, वो दे रखा है 56। प्रथम 10 संख्याएं, जो पहली 10 संख्याएं हैं इनका एवरेज है 71.7। नेक्स्ट जो 11 संख्याएं इनका एवरेज है 42। और जो बाद की 3 संख्याएं उनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ से देखते हैं। मैं अगर डेविएशन देखूँ यहाँ पे और आपका यहाँ पे मेरे पास 10 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या के पास कितना ज़्यादा है, 15.7, तो ये ज़्यादा है। और यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 14 कम है, संख्याएं कितनी है 11। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो मेरे पास जो नेट डेविएशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 157, 154 प्लस का 3। अब ये प्लस का 3 क्या शो करता है, ये प्लस का 3 ये शो करता है कि जो ये 21 संख्याएं हैं इन संख्याओं के पास ये 3 ज़्यादा है, ये 3 अधिक है। मतलब जो आपकी बाकी की 3 संख्याएं रही होंगी वहाँ से 3 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये 3 उन संख्याओं से ले रखा होगा। ऐसे आप सपोज कर लो कि जो 3 संख्याएं रह रही हैं 22, 23, 24, उन 3 संख्याओं के पास से इन्होंने 3 ज़्यादा ले रखा है, तो हमें जो ये 3 संख्याएं हैं इनमें से 3 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस में आया है। अगर ये डेविएशन यहाँ पे माइनस में आ जाता तो आप बोलते कि सर ये 3 इनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3 यहाँ पे कम है ये 3 यहाँ पे ज़्यादा रहा होगा। भाई कुल मिला के हमें डेविएशन 0 करना होता है। डेविएशन पे भी आप नीचे देखोगे तो मेरी क्लास मिल जाएगी, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वहाँ से समझ सकते हो। हमने यहाँ से क्या समझा कि डेविएशन प्लस में 3 आ रहा है। प्लस में 3 का मतलब क्या है, जो हमारी 3 संख्याएं हैं बाकी की 22, 23, 24, इनका रेशियो 1/2, 1/3, 5/12 मीन्स ये आ जाएगा आपका 6, 4 और 5, ये रेशियो है इनका। इनकी वैल्यू आपको जब आप इनकी वैल्यू निकालने जाओगे तो आप बोलोगे 56 × 3 - 3। ये 3 क्यों किया, वहाँ पे ज़्यादा था तो यहाँ पे घटाया। ये क्या है, इन सब का सम है। सब कितनी है, 6 और 4 10 और 5 15, 15 का सम ये है। हमें निकालना है व्हाट द एवरेज ऑफ 22 एंड 24, 6 और 5 11, 11/2। भाई इनका सम तो ये है, एवरेज निकालूंगा तो 2 संख्याएं 2 का भाग दे दूंगा। आप इसको सोल्व करोगे 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 56 - 1 करोगे 55 आ जाएगा, और 55 × 11/15 × 2, 3 से 5 बार, 5 से 11, 11 का स्क्वायर 121/2। देखो मैं कैलकुलेशन इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ये भी सोल्व कर रखी है। ऐसे मैं सोचना मेरी कैलकुलेशन सच में इतनी फास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी भी फास्ट है, ठीक है। यहाँ से आप काम सर जो भी है कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये सोल्व कर लेना आप। है क्या इसमें कुछ ऐसा, अगर डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट पेपर में मैं डिस्कस करवा दूंगा। बाकी मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ है कि समझाना चाहिए। कैलकुलेशन है 11 में। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। SSC CP 2019 के पेपर में पूछा गया था, आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल में कोई बिंदु है, यहाँ से इसको मिलाया गया है। मुझे पूरा क्वेश्चन याद है क्योंकि मैं पता नहीं कितनी बार इसको ऑफलाइन क्लासेज में भी बता चुका हूँ, वैसे भी लोगों को डाउट के रूप में बता चुका हूँ। PQRS आपको दे रखा है, PT 5 है, यहाँ पे कोई बिंदु है T, PT अगर 5 है तो QT 1 है। आपको इस पार्ट का एरिया दे रखा है 12√3, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं है कि ये समद्विबाहु है या नहीं है उससे। एक बात ध्यान रखना कि रेक्टेंगल हो या कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसमें अगर हम यहाँ पे कोई भी बिंदु लेके एक ट्राइंगल बनाएं तो उस ट्राइंगल का एरिया पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया का हाफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है ये जो ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल का एरिया क्वाड्रिलेटरल का हाफ बनेगा, तो मतलब ये जो दोनों बच गए हैं ना, इनका एरिया हाफ होगा, इनका एरिया हाफ होगा। तो एक बात बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया 1 है तो इस ट्राइंगल का एरिया 5 होगा, क्योंकि दोनों की हाइट तो सेम ही है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट का एरिया कितना होगा, इसको मैं 6 से गुणा कर दूं। भाई 1 की वैल्यू ये है, 6 की वैल्यू निकालूंगा, ये आ जाएगा। मुझे पूरे का चाहिए तो जो इनका एरिया आएगा इसका डबल कर दूं तो मेरे पास पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 6 दूना 12 का स्क्वायर 144√3, ठीक है।